और सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करवाने की मांग की। शाह को लिखे गए पत्र में अन्ना हजारे ने अनुरोध किया है कि कथित घोटाले की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। अन्ना हजारे ने यह भी लिखा कि साल 2009 से चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने और सहकारी वित्तीय संस्थानों में अनियमितता के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2017 में हमने मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई। एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को शिकायत के लिए जांच के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि 2 साल बाद मामले को बंद करने की रिपोर्ट लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि अनियमितता नहीं मिली। सवाल किया गया कि अगर महाराष्ट्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने किसानों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है और अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संडिला सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी को सपा और बसपा के गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने यहां स्वतंत्र देव को लेकर एक विवादित बयान भी दिया। कहा कि इस वक्त चुनाव के समय स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़ों की याद आ रही है, धर्म के चश्मे पर बयान दे रहे हैं। अभी तक पिछड़ों का जो अपमान होता रहा उस पर स्वतंत्र देव कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर उस समय बोल देते तो योगी आदित्यनाथ उनकी जीभ काट देते। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका सेंटर नागपुर है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़े दलित लोग बीजेपी के लोडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं तो गांव से भगाए जाते हैं। आज गांव में वोट नहीं मांग पा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जनता सुबह सोकर उठती है तो अपने भगवान को याद करती है, लेकिन योगी सुबह 5:30 बजे अखिलेश को याद करते हैं और अखिलेश को याद करके ट्वीट करते हैं। राजभर ने यह तक कह दिया कि योगी को नींद नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर अपने गिरेबान में झांके, हाथरस में कांड हुआ था, तमाम ऐसे मामले हैं जो अनुराग ठाकुर को नहीं दिखाई दे रहे। और यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके तहत आरएसएस से जुड़ी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यूपी में मुस्लिम संगठनों को जोड़ने की पहल की जा रही है। इसके तहत संघ की मुस्लिम शाखा ने उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए समुदाय का समर्थन जुटाने के लिए मुस्लिम मौलवियों और विद्वानों के साथ बैठक की गई। एजेंसी के मुताबिक बैठकों के दौरान मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उत्तराखंड में हुई धर्म संसद में की गई टिप्पणियों का जिक्र किया, साथ ही इसे आपत्तिजनक और चिंताजनक भी बताया। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने कहा कि हमने जामा मस्जिद के मौलाना, काजी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ समुदाय के सदस्यों की समस्याओं और उनका समाधान करने पर बात की। तो वहीं शर्जिल इमाम, जो कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी है, उस पर कोर्ट ने देशद्रोह, यूएपीए समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है। ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शर्जिल के भाषणों की वजह से लगाई जाएंगी। शर्जिल ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे। शर्जिल इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले भूभाग चिकन नेक को काटने की बात कही थी। शर्जिल इमाम असम को देश से अलग करने वाले भाषण के बाद चर्चा में आया और इसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए। शर्जिल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही शर्जिल इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शर्जिल ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की। बिहार का जहानाबाद जिला शर्जिल इमाम का मूल निवास है। शर्जिल के माता पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं।
और चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत वीडियो वैन में किसी भी स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने पर पाबंदी लगाई गई। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी कर राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन के इस्तेमाल से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं और कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने रैलियों के आयोजन पर लगा प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि आयोग ने शनिवार को खुली जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ अधिकतम 500 दर्शकों की मौजूदगी में वीडियो वैन के जरिए प्रचार करने की इजाजत दी थी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का इस्तेमाल उनकी योजनाओं और घोषणाओं के प्रचार के लिए किया जा सकता है और इनके जरिए किसी प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन नहीं मांगा जा सकेगा। अगर वीडियो वैन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में दर्ज किया जाएगा। चुनाव पर्यवेक्षकों को ऐसे खर्चों पर करीबी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। आयोग ने कहा है कि इस वीडियो वैन से सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच ही प्रचार किया जा सकेगा। रैलियों और रोड शो के आयोजनों में इन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।